अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हम सब ठीक हैं। आज हम जो है वो मैथ स्टार्ट करेंगे। आज से मैथमेटिक्स जो है वो जितनी भी आपके लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे वो मैं आपको डिलीवर करूँगा। होप सो कि आपको इसकी समझ आसानी से आ जाएगी। मैं आपको अच्छे से अच्छे और इजी से इजी मेथड जो है वो आपको क्लियर आपको इस पर करवा दूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। तो चैप्टर 2 हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन। मैं सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर का जो है वो आपको इसका स्टार्ट, इसकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इसका खुलासा है वो आपको आपके सामने रख लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि 2.3 इंतहाई इजी जो है वो एक्सरसाइज है आपके सामने, वो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। ओके, तो इसके जो बेसिकली जो रूल है ना डिफ्रेंशिएशन के, हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल्स होते हैं हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के। फर्स्ट रूल होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक हो गया। प्रोडक्ट किसी भी दो वेरिएबल्स का अगर हो और अगर हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमने उसको किस तरह फाइंड करना है। दूसरा है हमारे पास पावर रूल। अगर दो एक वेरिएबल है, सपोज मेरे पास एक कोई भी वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर m है, तो इसका जो है वो पावर रूल किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन है कि अगर दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हैं तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। अगर दो वैल्यूज़ अगर इस तरह सिंपल एक वैल्यू है उसकी पावर है तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। थर्ड वन है आपके पास क्वोशिएंट रूल। मतलब क्वोशिएंट रूल में क्या है, अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, या दोनों x और y की फॉर्म में, या दोनों y हैं या दोनों x हैं, मतलब इस तरह की फॉर्मेशन है, एक x स्क्वायर है नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। एक फॉर्मेशन है y ओवर x y है। तो इस तरह की फॉर्मेशन में या आप इसमें x प्लस भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेशन जो कि रैशनल नंबर की फॉर्म में हो, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो उसके अंदर क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई करेंगे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, इसको क्वोशिएंट भी कहते हैं। तो क्वोशिएंट रूल जो हम इसमें हम अप्लाई करेंगे वो होगा डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से जो हम सॉल्व करेंगे तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जो पार्ट इसका 4 है रूल वो है सम रूल। मीन्स के आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक x है एक y है, या एक थर्ड एक आपके पास इंटीजर्स है, कोई भी एक थर्ड एक आपके पास वेरिएबल है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है थ्रू डेरिवेटिव, तो वो भी आपको बताऊंगा। ये कौन सा रूल है आपके पास, सम रूल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोडक्ट रूल क्या है। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, लेट द फंक्शन एक f ऑफ x है, एक दूसरा फंक्शन मैं सपोज कर लेता हूँ g ऑफ x, और आपने इसको सपोज कर लेना है किसी भी एक, क्योंकि आपने फाइंड करना होता है डेरिवेटिव dy बाई dx आप फाइंड करते हैं इसमें। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने इस y के इक्वल लिखना होता है, यही से आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल का मैं आपको बेसिक्स समझाता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट रूल लेते किस तरह है। आपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे आपने ले लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव दोनों साइड पे लेना है, डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी और डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब दरमियान में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहे हैं, आपस में इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसका क्या मेथड है, आप जिस तरह मल्टीप्लाई नहीं करते सिंपल के, फर्स्ट आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक नंबर है आपके पास x प्लस 1 और दूसरा है x प्लस 3। तो जिस तरह मल्टीप्लाई नहीं करते, फर्स्ट नंबर को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सेकंड को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम डेरिवेटिव में क्या करना है, आपने फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को छोड़ देना है और डेरिवेटिव ले लेना है आपने सेकंड का, ठीक हो गया। ये है फर्स्ट। फिर आपने दरमियान में लगाना है प्लस। जब भी प्रोडक्ट की बात आए, आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उसमें भी जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो दो नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दरमियान में लगाते हैं प्लस। तो सेम केस जब भी प्रोडक्ट लेना है आपने दरमियान में लगाना है प्लस, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, आपने इसमें सेकंड वाला छोड़ देना है, सेकंड जो नंबर आपके पास आ रहा है, जो सेकंड वैल्यू आ रही है उसको छोड़ देना है, फिर डेरिवेटिव ले लेना आपने फर्स्ट का, ठीक हो गया। ये आपके पास है इसका प्रोडक्ट रूल। अब आप इसको थोड़ा सा मजीद अगर सिंप्लीफाई और करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स
इसको आप जी प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव का दूसरा आप सिंबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप प्राइम भी लिख सकते हैं, इसको जी वन इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, इसको आप जो है वो जो न्यूटन रॉप्सन ने बताया था मेथड वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं हम करते हैं, तो इसलिए आप जो है ना इसी मेथड को यूज़ करेंगे। प्लस फिर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और फिर ये आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। दिस इज द मेथड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव हम किसी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका हम इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला समझ लें, मेथड समझ लें, आपने इसी को फॉलो करना है। यहाँ तक कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या है? अगर एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है, मैं जो ये पावर है ना, ये पावर एन टाइम्स तक कुछ भी हो सकता है, 1 to 1000 टाइम्स हो सकती है। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ एक्स की पावर एन, मतलब एन कोई भी पावर हो सकती है। मैं इसको सपोज करता हूँ वाई के इक्वल। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव जब हमने इसका लेना है, आपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे ले लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है हमने दोनों साइड पे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। फिर हमने क्या करना है, इसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पर जब हमें इसका पावर रूल, जब भी पावर आपने देखनी है, अच्छा पावर इस फॉर्म में भी हो सकती है, पावर इस तरह भी हो सकती है, पावर इस तरह भी हो सकती है, ये तो मतलब इन दोनों फॉर्म में जो कि फ्रैक्शन में अगर है आपके पास पावर, तो आपने उसके भी जो है ऊपर आपने इसी रूल को अप्लाई करना है। अब रूल क्या है, आपने क्या करना है, पावर शुरू में ले आनी है। यह है प्रोडक्ट डेरिवेटिव का पावर रूल। और यह सेकंड नंबर पे जो आ रहा है रूल, ये उसको समझा रहा हूँ। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक हम कम कर देते हैं और बेस का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, किसका, बेस का। तो हम x का x से डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। वो लिखने या ना लिखें इसका इतना इशू नहीं होता। आपने बेसिक ये पॉइंट समझना है कि पावर रूल क्या है, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक कम, और फिर हम बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये है पावर रूल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रूल। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आते हैं ना एक डिवीजन की फॉर्म में, तो थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाती है, लेकिन इजी है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल में आपको बताता हूँ। एक मेरे पास फंक्शन है, एक मेरे पास फंक्शन कैसा है, मैं y के इक्वल एक्सपोज कर लेता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, एक सेम जिस तरह मैंने प्रोडक्ट रूल में बताया था, एक एफ ऑफ एक्स लिया, एक मैंने जी ऑफ एक्स लिया, ये मैंने सपोज कर लिया। सपोज कर लें या लेट कर लें, एक ही बात है। अब इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन रूल क्या होता है। अब क्वेश्चन रूल कैसे लेना है, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव दोनों साइड पे लें या डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड पे, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब इसमें क्या है, आपके पास क्या है, इसमें आपने अभी मैं जो रूल समझाने जा रहा हूँ ज़हन में रख लें थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने डिनोमिनेटर का लेना है स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, और नीचे वाला जिसका आपने स्क्वायर लिया है उसको छोड़ देना है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने एज इट इज छोड़ देना है, छोड़ दिया। और ऊपर वाले का क्या लेना है, डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। फिर आपने दरमियान में प्लस नहीं लगाना, आपने दरमियान में लगाना है माइनस। अब ये थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे प्लस लगाया तो सारा सवाल आपका गलत हो सकता है। आपने यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस। अब आपने क्या किया है कि नीचे वाले को छोड़ा है और ऊपर वाले का क्या लिया है, डेरिवेटिव। अब आपने ऊपर वाला छोड़ देना पहले नंबर पे, और नीचे वाले का क्या लेना है आप, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन रूल।
अब इस क्वेश्चन रूल को आप देख लें, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, दो फंक्शन सपोज किए हैं। एक फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, एक है जी एक्स। हमने क्या लिया, वाई के लिए हमने डेरिवेटिव ज़ाहिर है, अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम फाइंड करते हैं तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। फिर हमने उसका क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, नीचे वाले का स्केयर, फिर नीचे वाला छोड़ के आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला छोड़ देना और नीचे वाले का क्या लेना आपने, डेरिवेटिव। तो आप उस डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम भी लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव जो आपने लिया उसको आप जी प्राइम भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है बेसिक रूल फॉर क्वेश्चन रूल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है सम रूल। अब सम रूल क्या है, आपके पास दो वेरिएबल्स अगर प्लस हो रहे हैं, एक x है एक y है, आपस में प्लस हो रहे हैं, या वो x इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकते हैं। मतलब दो वेरिएबल्स अगर प्लस हो रहे हैं उनके लिए हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे लेना आपने, उनको क्या करना है, सपोज y के इक्वल कर लेना है, इसको भी y के इक्वल कर लो। अच्छा, ये जो आप y समझ रहे हैं ना कि ये और ये y, आप इसमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव इधर भी लेते हैं इधर भी लेते हैं। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज नेक्स्ट में आती है 2.5 में, तो आप ये वाली एग्जांपल समझ लें, ये आपको इजी लगेगी। अब ये देखें, d ओवर डी एक्स आपने ले लिया दोनों साइड पे, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का आपने सेपरेट ले लेना डेरिवेटिव। आपने सम रूल या जो है डिफरेंस रूल, वो एक ही बात होती है, सम हो या डिफरेंस हो, दोनों में क्या करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का फिर आपने डेरिवेटिव सेकंड वाले का ले लेना है। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल का मतलब नहीं है कि इसको छोड़ के इसका, फिर सेकंड वाले को छोड़ के फर्स्ट का। मीन्स कि आपने इसका और इसका एट ए टाइम डेरिवेटिव लेना है। डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक हो गया। और आपको पता है कि इसकी पावर क्या है, पावर रूल लगा रहे हैं आपने, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक काम किया तो 1, और हम बेस का डेरिवेटिव लें तो वो क्या होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इट मीन्स के 1 + 2x जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको एग्जांपल आप जो है वो एफ एक्स की फॉर्म में ले सकते हैं, जी एक्स की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। इसका भी अगर आप डेरिवेटिव लेंगे ना, देखें तो डेरिवेटिव में क्या होगा, आपने इसका डेरिवेटिव सेपरेट ले लेना है, इसका डेरिवेटिव सेपरेट ले लेना है, फिर इसका भी डेरिवेटिव क्या लेना आपने, सेपरेट ले लेना है। फिर क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा सिंपल, और ये क्या हो जाएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा सम रूल। ओके बेटा, इसमें नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने डिफरेंशिएट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मैंने आपके पास x4 + 2x³ + x²। आपने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव कैसे लेना है, आपको पता है कि मैंने एक, अब इस पे देखिए दो रूल्स इस पे लगेंगे। एक है आपके पास सम का रूल, ठीक है, प्लस हो रही है, और दूसरा रूल आपने ज़हन में रखना है, ये कौन सा है, हर एक की क्या है, पावर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो दोनों रूल्स हमने लगाने हैं। फर्स्ट आप इसको क्या कर लें, y के इक्वल सपोज कर लें, फिर आप ले लें टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू x4 + 2x³ + x²। आपने क्या करना है, इसको मैंने बताया हुआ है सम रूल के अंदर, आपने इसको सेपरेट कर लेना है। तो डी ओवर डी एक्स x4 का, फिर डी ओवर डी एक्स 2x³ का, फिर डी ओवर डी एक्स x² का, ठीक हो गया। ये है सम रूल। अब मैं लगाना है हर एक के ऊपर अपना अपना उसका जो सेपरेट रूल है। आपने क्या करना है, पावर रूल लगाते हुए पावर शुरू में ले आनी है, और पावर में से काम करने तो क्या आएगा 3। और आपको पता है कि जब हम x डेरिवेटिव जिस रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं, अगर x है और आगे वाला जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स अगर हम लें, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ कि जो डेरिवेटिव हम बेस का लेते हैं वो हम ऐसे लेते हैं ना, देखें पावर रूल यहाँ तक लगी है, हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं साइड पे, तो x का x के साथ अगर रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाते। एक तो ये भी मेथड है कि आप कैंसिल कर दें, और एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखें
पावर रूल क्या है, ये तो आपके पास 2 कोशेंट है ना, ये कोफिशिएंट है, ये साइड पे रहेगा, 2 को साइड पे कर दें, इसके ऊपर लगा लें पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम करें तो क्या आएगा, स्केयर, और मैं इसका फिर अगेन कर लेता हूँ डी ए ओवर डी एक्स इंटू एक्स, बेस का डेरिवेटिव साइड पे लेना है, फिर प्लस पावर फिर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से एक फिर कम करें तो क्या आएगा, एक्स, और एक्स का फिर अब अगेन जो है वो बेस जो है, ये बेस है, इसका डेरिवेटिव आपने सेपरेट ज़रूर लेना है। तो ये है बेसिक लाइन जो आपको ज़हन में अगर समझ आ गई है तो डेरिवेटिव ईजी है आपके लिए। ओके 4x क्यूब, मैंने ये बता दिया क्या है 1, फिर 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लें तो क्या आएगा 1 होगा। अब जो नेक्स्ट है प्लस 2x और x का x के साथ x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो क्या होगा 1 होगा। 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये है आपके पास इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब जी बता दें इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपने पहले क्या लिया है, सम रूल को फॉलो करते हुए आपने इसका और आपने इसका क्या लिया, डेरिवेटिव ले लिया। फिर डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसके ऊपर देखा कि पावर है तो पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई किया और यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करते हुए सिंपल सा सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर -3 पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 है x की पावर -3 प्लस x की पावर -3/2, 2x की पावर -3/2 और फिर इसके बाद है +3। ओके इसमें भी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या सपोज कर लेना है, y के इक्वल, सपोज ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो y के इक्वल लिखकर इसको है वो सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर -3, 2x की पावर -3/2 और +3। अब आपने क्या लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx। अब क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो पहले सम रूल ज़हन में रखना है और फिर उसके बाद आपने इसकी पावर्स को सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, x की पावर -3 प्लस 2, x की पावर -3/2 और फिर उसके बाद क्या आता है प्लस d/dx। ये क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया है, हमने इसको सॉल्व करना है, पावर लगाएं, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से काम किया तो क्या आएगा -3 -1। अब क्योंकि पहले एक माइनस में है तो एक माइनस और हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट में -4 हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हम इसका जो है वो डिनोमिनेटर में इसको राइट कर सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 है वो मैं ऐसे ही डायरेक्ट अब लिख लूँगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो 1 होता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और वही अगर बेस हो देन उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1 होता है। अच्छा जी, ये 2 साइड पे हो जाएगा, x की पावर, अब इसमें लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से काम करें तो क्या आएगा -3/2 -1। ये पावर रूल है हमारे पास कि पावर स्टार में आली, स्टार में पावर ले आए हम, फिर उसके बाद हमने पावर में से एक माइनस कर दिया है और फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। और एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने 2.1 और 2 जब आपने देखी होगी इस के x चैप्टर में, तो आपने देखा होगा कांस्टेंट जितने भी नंबर्स हों उनका डेरिवेटिव क्या होता है, उनका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है इक्वल टू 0 होते हैं। तो -3 इंटू एक्स की पावर -4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा -5/2। अभी आपको आता होगा कि इसका एलसीएम किस तरह लेते हैं, मैं मजीद बता देता हूँ कि -3/2 और -1 आपस में सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 2 आता है, -3 -2 आंसर क्या आएगा -5/2। तो इस तरह से ये हो गया -5/2। फिर उसके बाद +1 वो 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो आप यहाँ तक ही इसको सॉल्व करें। -3 और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x की पावर 4। अगर आपने रूल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स का, अगर पावर ऊपर माइनस है तो आप इसको नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, -3 ओवर x की पावर ऊपर, अगर ऊपर है -5/2 तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी +5/2 और यहाँ तक जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब ये देखें, अब ये क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन ये आया है, ये है एक क्वेश्चन रूल को फॉलो करते हुए, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और हमने ये जो डिवीजन का रूल है आपने उसके ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने सपोज कर लेना है लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स। फिर आपने क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद आपने डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स। रूल क्या है आपके पास, रूल क्या है, रूल में हमने बताया था कि नीचे वाले का लेना है आपने स्केयर, नीचे वाले का स्केयर लें a माइनस एक्स का स्केयर। फिर इसी का आपने क्या लिखना है, इसको आपने एज इट इज़ दोबारा लिख लेना है। फिर दोबारा लिखने के बाद आपने ऊपर वाले का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को आपने डेरिवेटिव ले लिया, अब दरमियान में लगाना है आपने माइनस। माइनस लगाने के बाद आपने ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना है। न्यूमिनेटर आपने एज इट इज छोड़ने के बाद डिनोमिनेटर का क्या लेना है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर का हमने स्केयर ले लिया, फार्मूला जो कि हमें पता है कि हमने क्वेश्चन रूल जिस तरह लगाना होता है कि डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब a माइनस एक्स इंटू, आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और एक x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो वो क्या होता है, 1। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह आ गया है, माइनस कांस्टेंट का 0 और x का 1। यहाँ पर देखें a प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का जो है डेरिवेटिव वो आएगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्केयर। तो a माइनस एक्स इंटू 0 में 1 ऐड करें 1 माइनस इंटू a प्लस एक्स इंटू 0 में से 1 माइनस करें तो -1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्केयर। कोई मसला हो तो बता दीजिएगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्या है कि हमने सिंपल रूल लगाया है, फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिए है, फिर उसको मैंने प्लस माइनस किया है। अब इसमें लिखें a माइनस एक्स माइनस, अब माइनस बाहर है, एक माइनस ये है एक ये है, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स। अब साइन चेंज नहीं होंगे, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, a और a ये हो जाएगा पास 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, dy बाय dx। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा हमने इसके ऊपर रूल लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपके पास 2x प्लस 3 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। सेम यही क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या किया है, एक कोशेंट आपके पास, एक कोफिशिएंट जो है वो उसको ऐड कर दिया है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। यहाँ पर देखें एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, सेम उसी तरीके से आपने हल करना है। सपोज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2x प्लस 1। फिर क्या किया है हमने, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन, या आपने इसको राइट हैंड कर लेना। फिर इसके बाद क्या करना है, d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस 3 2x प्लस 1। अब इसके बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्केयर, फार्मूला आपको जिस तरह आपको मैंने बताया हुआ है कि नीचे वाले का स्केयर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 3। फिर आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर एज इट इज छोड़ देना है, दरमियान में माइनस लगा के, ऊपर वाला आप एज इट इज छोड़ दिया। अब नीचे वाले का क्या लेना है, d ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। लगाएं इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1
अब देखें 2 कोफिशिएंट है, ये साइड पे हो रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको भी ज़हन में रख लें। 2 साइड पे हो रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और कांस्टेंट 0 माइनस 2x माइनस 3 और 2x का डेरिवेटिव फिर अगर हम चेक करें तो क्या आएगा 2 × 1 प्लस 0 और ये हमारे पास आगे डेरिवेटिव की लाइन, नीचे आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। सॉल्व किस तरह करना है, इस 2 1 2 रहेगा और ये सिर्फ 2 में से 0 निकालें तो 0 निकालेंगे तो 2 ही आएगा, ये 2 आ गया। फिर माइनस 2x माइनस 3 इंटू यहाँ पर भी क्या आएगा 2 और ये आपके पास आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। एक मेथड है मल्टीप्लाई का, एक मेथड आप दोनों में से 2 कॉमन ले लें। तो मेरे ख्याल से आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2x 2 2 4x dy बाय dx इज इक्वल टू 4x प्लस 2 1 2 माइनस, अब माइनस भी है उसका भी ज़हन में रखना है कि माइनस से साइन भी चेंज करने हैं और आपने ब्रैकेट भी खोलनी है। 2 2 4x और माइनस माइनस प्लस 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ओके बेटा, इसमें जो जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको, उम्मीद है आप इसको ध्यान से देखें। जहाँ से अगर इशू बने आप मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से इसका क्लियर करके अगेन उसका मैं जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है x माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 5 इंटू 3 माइनस x, यही क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरीका ये है आप इसको डायरेक्ट कर लो, प्रोडक्ट रूल लगा के इसको f(x) समझ लें, इसको g(x) समझ लें, फर्स्ट छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है आप इसकी ब्रैकेट्स खोल लें और आसानी से कर लें हल। तो मेरे ख्याल से मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको खोलते हैं जी, इसको सॉल्यूशन लेते हैं इसका, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमने सपोज करना है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 3 से करें मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी आपको। पहले x को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3x, फिर x को x से करें माइनस x स्क्वायर, ठीक है, मैं x को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर 5 को 3 से करें, 5 3 आर माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 5x। तरतीब लगा लें पावर के रिस्पेक्ट से, माइनस x स्क्वायर, फिर 3 और 5 8x और माइनस 15। ये आपके पास आ गया एक सम रूल और डिफरेंस रूल की फॉर्म में एक लाइन आ गई है। अब इसका हम सपोज कर लेते हैं, सपोज y के इक्वल कर लेते हैं और फिर लें डेरिवेटिव ऑन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d/dx इंटू y इंटू d/dx, ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 15। फर्स्ट का आप लें डेरिवेटिव d/dx इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस d/dx इंटू 8x और d/dx माइनस 15। सॉरी, ये माइनस यहाँ नहीं है, ये दरमियान में माइनस है, तो आपने ये माइनस दरमियान में रखना है। 15 खुद जो है वो प्लस के। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइड पे आ रहेगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर आप लगाएं पावर रूल, तो पावर शुरू में, पावर में से कम 1 और बेस का डेरिवेटिव आपको पता है कि एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा 1। अब देखें 8 साइड पे हो जाएगा, अब 8 कोएफिशिएंट है साइड पे हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस, और आपको पता है कांस्टेंट जो भी हो 15 हो 1000 हो या लाख तक कोई भी वैल्यू हो जाए वो क्या होगा इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 8, ये आपके पास डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x स्क्वायर रूट माइनस 1/6 क्वेश्चन है।
स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। आपके जहन में आ रहा होगा कि पावर रूल लगाते हैं, नहीं पावर रूल नहीं लगाना, आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है, क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसकी बहुत सिंपल सी फॉर्म बन जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका, पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला आपको आता है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वही मैं ओपन कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो -2 इंटू ए एंड इंटू बी, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ और ये आपके पास क्या बनेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब देखिए इसकी मैं डेरिवेटिव जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट जो है वो आसानी से कर सकता हूँ। अच्छा, डेरिवेटिव अभी भी नहीं लेना, इसको अभी मज़ीद आप सॉल्व कर लें। इसको मैं ऐसे मज़ीद लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो -1। अब मैं इसका लेगा डेरिवेटिव लूँगा। इसको डेरिवेटिव कैसे अब लेना है, इसको यहाँ से सपोज कर लें, सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट, मतलब इसको -1 लिख लिया और ये 2 बनेगा। फिर डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। फिर d ओवर डी एक्स, उसी मेथड को आपने फॉलो किया हुआ है, इंटू वाई डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर -1 -2। फिर सम और डिफरेंस रूल लगाते हुए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -1 माइनस डी ओवर डी एक्स किसका, 2 का। मज़ीद इसको आखिरी मरहल तक इसको लेके चलते हैं। इसका आंसर आएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लें तो आंसर आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस इसके ऊपर लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से काम किया तो -1 एक -1 अपना है, एक माइनस जो फार्मूले वाला है, और साथ x का डेरिवेटिव 1 और ये 2 का जो अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू का 0 आएगा। 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स की पावर -2, क्योंकि देखें -1 ये सब अगर मल्टीप्लाई भी हो ना तो प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करें फिर भी 1 आएगा, और ये 1 ना भी लिखें तभी कोई इशू नहीं है। अब 1 ना भी लिखते तो कोई इशू नहीं था, ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये x नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर -1 और ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक हो गया डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको जो है मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो मैंने आज आपको, मेरा टास्क था बेसिकली 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ही करवाने थे, लेकिन जो है वो मैंने आपको बेसिक इसकी पहले समझानी थी तो उस पर टाइम लग गया। तो आप बेसिक समझ आपको मैंने समझाई, उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन करवा दिए, ये देख लें, इसमें कोई अगर इशू है तो मुझे बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे होम।